अब देखो यार, अगर तुम लोग बेकी लिंच के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेकी लिंच के रिटर्न होने को लेकर बेकी लिंच का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल के रेसलिंग फ्यूचर को लेकर लोगन पॉल का काफ़ी बड़ा बयान आ चुका है। द बुगी मैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बुगी मैन ने काफ़ी बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ड्रू मैकिंटायर और रॉक की स्टोरी लाइन को लेकर सोशल मीडिया से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ड्वेन द रॉक जॉनसन की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक स्मैकडाउन पर रॉक के रिटर्न होने के बाद और कोडी रोड्स के रॉक के हुए सेगमेंट के बाद अब इस चीज को लेकर रूमर चल रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले कोडी रोड्स पॉसिबली रॉक को ज्वाइन करने वाले गए और हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कॉर्पोरेट कोडी रोड्स का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर द रॉक के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करेंगे। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर रॉक कोडी को कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। बट अब यहाँ पर कोडी और रॉक की स्टोरी लाइन के रूमर्स के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्रू मैकिंटायर के इस ड्रामा में इन्वॉल्व होने को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के काफी सारे पिक्चर वायरल हो रहे गए, जहां पर इन पिक्चर्स के अंदर हमें यहाँ पर रॉक स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के साथ देखने को मिल रहे गए। और रॉक यहाँ पर इन पिक्चर्स के अंदर ड्रू मैकिंटायर के ईयर्स के अंदर कुछ बोल रहे गए। और अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रॉक और मैकिंटायर के बीच में ये जो चीजें चल रहे गए ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन का हिस्सा है, या यहाँ पर नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज के ऊपर मैकिंटायर और रॉक बात कर रहे थे। वेल ये यहाँ पर ये पहली बार नहीं गए जब रॉक और मैकिंटायर को एक साथ देखा गया है, क्योंकि इससे पहले भी 2025 में जब ड्रू मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उस समय रॉक के द्वारा ड्रू मैकिंटायर को कांग्रेचुलेशन दिया गया था। और उस समय भी रॉक और मैकिंटायर के बीच में हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर सेगमेंट देखने को मिला था। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या यहाँ पर रॉक के कॉर्पोरेट कैरेक्टर के अंदर ड्रू मैकिंटायर भी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते गए, और क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर हमें यहाँ पर मैकिंटायर कोडी रोड्स रॉक के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। वेल आप यहाँ पर कॉर्पोरेट रॉक के साथ मैकिंटायर को देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर द बुगी मैन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर बुगी मैन की, तो गाइज अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को आज से करीबन 10 से 15 सालों से पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि बुगी मैन एटीट्यूड एरा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर था। और बुगी मैन एक ऐसे रेसलर है जो रिंग के अंदर ऐसी ऐसी चीजें करते थे जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। और बुगी मैन को आज भी रेसलिंग बिजनेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी कैरेक्टर माना जाता है। बट आज से काफी सालों पहले बुगी मैन ने रेसलिंग रिंग से लगभग उनका रिटायरमेंट ले लिया था। और अब यहाँ पर 2025 के अंदर बुगी मैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रिटर्न टीज कर रहे गए, जहां पर इस हफ्ते बुगी मैन ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके वन लास्ट रन लिखा है। और बुगी मैन यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर ये टीज कर रहे गए कि वो वन लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल करना चाहते गए, और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से एक्टिव रेसलर के तौर पर काम करना चाहते गए। वेल मैं डेफिनेटली बुगी मैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर दोबारा देखना चाहूंगा। वेल आप यहां पर बुगी मैन का रिटर्न देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीमेल रेसलर बेकी लिंच ने इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग पर उनके रिटर्न को लेकर बात की। जहां पर बेकी लिंच के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब बेकी लिंच से ये पूछा गया कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कब तक रिटर्न करेंगी, तो बेकी लिंच यहां पर जवाब देकर ये कहती गए कि फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके रिटर्न होने का कोई भी प्लान नहीं गए, और वो यहां पर करंटली रेसलिंग बिजनेस के बाहर उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही गए। और जहां तक बात रही बेकी के रेसलिंग पर रिटर्न होने की, तो बेकी को भी ये नहीं पता है कि वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली कब और कैसे रिटर्न करेंगी, क्योंकि बेकी लिंच ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। और बेकी लिंच के रेसलिंग करियर के अंदर उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर जो कुछ भी किया है वो उन सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और अगर यहाँ पर वो कभी भी कमबैक नहीं करते गए फिर भी यहाँ पर वो उनके करियर को लेकर काफी हैप्पी होंगी। बट रेसलिंग बिजनेस के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए बेकी लिंच करंटली ये श्योर नहीं गए कि वो एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई या रेसलिंग के अंदर कब रिटर्न करेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एग्जैक्टली रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्निंग सुपरस्टार लोगन पॉल की। वेल बात करें अगर यहाँ पर लोगन पॉल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रॉयल रंबल पर लोगन पॉल के रिटर्न होने के बाद अब लोगन पॉल एलिमिनेशन चैम्बर के लिए भी क्वालिफाई हो चुके गए। और यहीं इस हफ्ते लोगन पॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके इन रिंग वर्क
वर्क को लेकर बात की, जहां पर लोगन पॉल का ये कहना है कि इनिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद लोगन पॉल यहां पर रिंग के अंदर काफी सारे डेंजरस हाई फ्लाइंग मूव किया करते थे, बट अब यहां पर लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके करियर को लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते गए। और अगर यहां पर लोगन पॉल को लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेसफुल रेसलर बनना है तो उन्हें यहां पर डेंजरस हाई फ्लाइंग मूव्स को छोड़ना पड़ेगा। और लोगन पॉल ने खुद ये डिसाइड किया है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब उनके मैचेस के अंदर पहले के जैसे डेंजरस हाई फ्लाइंग मूव नहीं करेंगे और वो यहां पर उनके रेसलिंग के अंदर काफी सारे चेंजेस करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि लोगन पॉल के रेसलिंग मूव्स के अंदर वो क्या कुछ चेंजेस करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की। कल होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हेरिटेज बैंक सेंटर सिंसिनेटी ओहायो में करेगी, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी 11,635 के बराबर है, जहां पर 11,635 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 10,800 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब भी यहां पर कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कंपनी को करीबन 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर बियांका ब्लेयर नायोमी उनका टैग टीम टाइटल लिव मॉर्गन रकूल के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देंगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहां पर वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप के लिए लायला वेल्किरा डकोटा काई को फेस करेंगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग डिवीजन की तरफ से कल यहां पर न्यू डे एलडब्ल्यूओ को फेस करेगी। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग पेंटागन जूनियर कल ट्रिपल थ्रेट में लुडविन कैसियर और पीट डन को फेस करने वाले गए। और इसके साथ साथ रॉ वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली शो पर लाइव अपीयर होंगी। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के 3 ऑफ द क्वालिफायर सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल आमने सामने होने वाले गए। और एलिमिनेशन चैम्बर से पहले कल यहां पर गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर इन तीनों का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। वाला आप यहां पर रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।